न बोले तुम न मैंने कुछ कहा। पता नहीं इस मोहन के बच्चे की प्रॉब्लम क्या है, हमेशा गलत वक्त पे एंट्री मारेगा। जब भी मैं मेघा के पास जाने की कोशिश करता हूं बीच में आ जाता है। गधा। नहीं, जब तक मोहन है मेघा और मुझे अकेले टाइम स्पेंड करने को नहीं मिलेगा। और अकेले टाइम स्पेंड नहीं करेंगे तो मुझे जाने की कैसे? जाने की नहीं तो बात आगे नहीं बढ़ेगी। इसीलिए मुझे मेघा के साथ अकेले टाइम स्पेंड करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ प्रेरणा। जानती हूँ आपके मन में क्या चल रहा है। कैसे? I mean, क्या क्या चल रहा है? काम में मन नहीं लग रहा है और आप सोच रहे हैं कि कैसे कुछ ऐसा हो जाए कि आप ऑफिस से जल्दी निकलकर शाम को घर आ सके और फिर हम सब कॉलोनी में नवरात्रि की पूजा के लिए जा सके। ठीक पकड़ा ना? हाँ, बिल्कुल वही सोच रहा था। देखा, मैं आपको बहुत अच्छे से जानती हूँ, रग रग से वाकिफ हूँ आपकी। हाँ, पूरी तरह वाकिफ हूँ। इनफैक्ट वही प्लान कर रहा था। लेकिन अगर हम लोग इसी तरह फोन पे बात करते रहेंगे तो काम खत्म कैसे होगा? काम खत्म नहीं हो पाएगा तो शाम को जल्दी कैसे आ पाऊंगा? इसलिए अभी रखता हूँ, बाद में बात करेंगे। ओके, बाय। अब क्या बताऊं चंचू, इतना हाई फाई कैमरा है हमारे मोहल्ले में तो किसी के पास नहीं है। हाँ, पता क्या, अंधेरे में भी फोटो खींच लेता है। जैसे वो गले में सोने का हार देखकर लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती है ना, वैसे ही मेरे गले में ये हाई फाई कैमरा देखकर लोगों का मुंह खुला का खुला ही रह जा रहा है। मुझे तो बड़ा ही मजा आ रहा है, सच कह रही हूँ। और नहीं तो क्या। हाँ, अरे चंचू, अब ऐसा कैमरा जीतना सबके बस की बात तो है नहीं, है कि नहीं? और सबसे बढ़िया बात तो ये है, मैं जहाँ जहाँ जा रही हूँ लोग कह रहे हैं मैडम मेरी फोटो खींचो, मैडम मेरी फोटो खींचो। एंजॉयमेंट हो रही है मुझे। कौन सा मैन? मिंकी? अरे हाँ, वो मिंकी मैन ना, चंचू आया था अपने चौबारे में। और नहीं तो क्या। हाँ, मुझे समझ नहीं आ रही है कि ये लोग इस मिंकी मैन को देखकर अपने घरों में छुप क्यों रहे हैं। मैं तो कहती हूँ ये मिंकी मैन मेरे सामने आ जाए, उसकी टांगे ना तोड़ दी ना मैंने तो मेरा नाम भी रेनू नहीं। अच्छा चंचू, रखती हूँ, बड़ी गर्मी लग रही है। हाँ, मिंकी थी, मिंकी मैन थी। सर, क्या है ये? फ्रूट्स हैं सर। मुझे भी दिख रहा है लेकिन तुम्हें पता नहीं, मुझे पसंद नहीं है। सर, मेघा मैडम ने भेजा है, उन्हें नहीं पता है कि आपको ये पसंद नहीं है। मैं ले जाऊं? रुको, अभी काट दिए तो वेस्ट हो जाएंगे, खा ले तो। जी। मेघा को मेरी इतनी फिक्र होने लगी, बड़ी स्वीट है यार। वैसे मेरा काम इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना मैं सोच रहा था।
इसलिए उन लोगों को जगह रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुदामा महावीर। ये नहीं दूंगा, ये मैंने जीता है, ये नहीं दे सकती मैं आपको। तुम इसका क्या करोगे? बंदर कभी फोटो खिंचाते हैं क्या? दे दे मुझे मेरा कैमरा, बड़ी मुश्किल से जीता है मैंने, इसे दे दे। अरे मेरा कैमरा, मिंकी मैन, अरे मिंकी मैन मेरा कैमरा, तुझे तेरी बंदरिया की कसम। चला गया, श्राप लगे से शिव जी का, मेरा कैमरा ले गया। रेनू क्या हुआ? अरे भाभी, वो मिंकी मैन है ना, वो मुझसे मेरा कैमरा छीन के ले गया। इतना हाई पाया था वो। मंकी मैन? हाँ वही काला बंदर अपना। तुमने देखा क्या उसे? हाँ देखा। अरे देखा क्या भाभी, मैंने उसे देख लिया, वो क्या मुझे देखता। अब भला देखो, आया था एक काला बंदर मुझे डराने, रेनू को। मैंने तो ये 2-4 खींच के लगा दिए ना उसे, तो दुम दबाकर भाग गया। मंकी मैन। अब मंकी मैन का कहर यहाँ भी शुरू हो गया हमारे मोहल्ले में। अब तो घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। चलो 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 अपने अपने घर चलो चलो चलो। लेकिन मेरा कैमरा, मेरा नया नवेला कैमरा छीन के ले गया। तो वो कल के लिए रियली सॉरी। नहीं, इट्स ओके। मेघा, तुम कितने बजे निकल रही हो? मैं बस अभी निकल ही रही थी। आपको कुछ काम है? बताइए। नहीं, कुछ काम नहीं है। तुम वो जूना मोहल्ला में रहती हो ना? जी सर। अरे मैं भी वही जा रहा था, किससे मिलने जा रहा था। चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं सर, इट्स ओके, मैं चली जाऊंगी, रहने दीजिए। अरे चलो मेघा, मैं छोड़ देता हूँ। सर रहने दीजिए। मिसेस व्यास में ना वो बहुत है, वो खुदारी। किसी का एहसान नहीं लेती। अच्छा, पर मेघा, गाड़ी में बैठे बैठे मानसी के आर्टिकल पे काम कर लेंगे, टाइम बच जाएगा। चलें? मैं तुम्हारा नीचे वेट कर रहा हूं। ओके सर। काम याद आ गया सर। नहीं, इसे क्या हो गया भाई? नीचे। वो मेरी बाइक टायर पंचर हो गया। आप मिसेस व्यास को जूना मोहल्ला तो छोड़ ही रहे, मैं भी बगल में रहता हूँ, मुझे भी छोड़ दीजिए। मिसेस व्यास आइए ना,
ये विंडो सीट आपके लिए रेडी। सर बैठिए बैठिए। अरे आप ही की गाड़ी है, बैठिए। हाँ, मैं आप दोनों के बीच में एडजस्ट कर लूं। चीकू का बीज। सारे बैठ गए, अब चलना। मेघा, तुम्हें मानसी ज्वाइन करके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। ऐसा लग रहा है मैं भी मानसी का एक हिस्सा ही हूँ। और ऐसी कौन सी चीज है जो सबसे ज्यादा पसंद है? सर सब कुछ एकदम मस्त है। लेडीज के लिए मैगजीन, इससे बेहतर बात हो क्या सकती है ना? मेघा, तुम्हें आने जाने में तकलीफ तो नहीं हो रही ना? वरना मैं ड्राइवर से कह दूंगा, वो आते जाते पिकअप और ड्रॉप कर देगा तुम्हें। अरे नहीं नहीं सर, अभी तो बताया ऑफिस में, वो मिसेस व्यास के अंदर वो बहुत है, क्या है वो, खुददारी, स्वाभिमानी। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपका ये एहसान मिसेस व्यास कभी नहीं लेंगे, है ना? इसमें एहसान की क्या बात है? ऐसी है। सॉरी सर, थोड़ी पीठ दुख रही। मेघा, ये बिल्डिंग देख रही हो? मीडिया कॉलेज। इस कॉलेज में मुझे हर साल एक लेक्चर देने के लिए बुलाया जाता है। बहुत अच्छा लगता है यंग स्टूडेंट को अपने एक्सपर्टीज बांटना। ऐसा लगता है कुछ अच्छा काम कर रहा हूं। और इस इवेंट के लिए मैं एक पैसा चार्ज नहीं करता। कितनी अच्छी सोच है सर आपकी, वरना आज के ज़माने में कौन पैसे के पीछे नहीं भागता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाली जनरेशन आपको ज़रूर फॉलो करेगी। अरे साहब, ये तो वही हॉस्पिटल है ना जहां आपका इलाज हुआ था? इलाज? हाँ। कैसा इलाज? भूल गए? वो सारा दिन आप ये करते रहते थे। अरे खुजली की बीमारी हो गई थी आपको। खुजली? नहीं, ऐसी कोई बीमारी नहीं होती। अरे मुझे अच्छी तरह से याद है, वो जगह जगह दाने निकल आए थे, बस हो गई थी इनको। वो फोड़ी फुंसी जगह जगह फूटती रहती थी, पुचुक 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 पुचुक, और फिर ना बस बहती रहती थी। हाय 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 हाय। फिर जब वो सूख गए तब थोड़ा बेटर हो गया था, नहीं? बस वो पपड़ी वपड़ी जम गई थी, उसे भी आप खुरेचते रहते थे। भगवान करे ऐसी एलर्जी किसी को ना हो।
अरे पहुंच गए। थैंक यू सर। मेरा भी थैंक यू सर। आपको भी और मिसेस व्यास का भी। बड़ी प्यारी बातें की हमने सर, पता ही नहीं चला कब घर पहुंच गए। मजा आ गया। सी यू सर। सर वो प्रेरणा भाभी को मेरा हेलो करिएगा। अरे चलो जल्दी चलो। सी यू सर, सी यू टुमारो। सी यू मिसेस व्यास। सुनो, कोई प्रॉब्लम? प्रॉब्लम नहीं। क्या प्रॉब्लम? तो प्रॉब्लम नहीं है तो फिर तुमने हमारे साथ कार में आने की जबरदस्ती क्यों की? जबरदस्ती? अरे मैंने बताया ना, वो बाइक का टायर पंचर हो गया था। पंचर हुआ नहीं था, तुमने हवा निकाली थी। हाँ नहीं, मैं अपने बाइक के टायर की हवा क्यों निकालूंगा? अरे वो बाइक तो मुझे जान से ज्यादा प्यारी। देखो, झूठ बोलने की कोशिश तो करो मत। मैंने खुद देखा है और सवाल यह है कि तुमने ऐसा किया क्यों? और जबरदस्ती तो है कि अचानक से तुम कार में आके बैठ गए। तो बोलो, क्या है ये सब? मैं तुम्हारे जवाब का वेट कर रही हूँ। नहीं, क्या मतलब आपको लगता है कि आप दोनों के साथ कार में आने के लिए मैंने अपनी बाइक पंचर कर दी? यही सोच रही है ना आप? नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुमने कार में आने के लिए अपनी बाइक पंचर की। मैं तो तुमसे सिर्फ पूछ रही हूँ कि तुमने ऐसा किया तो क्यों किया? अरे बात तो एक ही है। मतलब आपको यकीन है कि मैंने ऐसा किया, कि मैंने अपने हाथों से अपनी प्यारी सी बाइक के प्यारे से टायर की हवा निकाल दी? जिस टायर को मैं रोज घिस घिस के साफ करता हूं, उसकी हवा निकाल दी। तो फिर बाइक के पास बैठ के तुम क्या कर रहे थे? बातें कर रहा था। बाइक से बात? हाँ, मैं करता हूँ, वो आदत है। वो सॉरी कह रहा था कि आज उसे घर नहीं ला पाऊंगा ना, इसीलिए समझा रहा था। प्रॉमिस भी किया मैंने कि कल सवेरे सवेरे जाके पंचर बनवा दूंगा। सिर्फ व्यास, आप भी ना, मैं मानता हूं कि मैं आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करता हूं, लेकिन अपने लिए क्यों करूंगा? पागल हो क्या? सोचिए आप जरा। तुम्हें पता है, तुम बड़े अजीब आदमी। घर वाले भी कहते बाल बाल बच गए। मिसेस व्यास सुनिए, आप ना बच के रहे थे। किससे? वो घूम रहा ना आजकल, मंकी मैन। मैं किसी मंकी मैन से नहीं डरती। अच्छी बात है, लेकिन ये जो मंकी मैन है ना, दिखने में मासूम है बड़ा खतरनाक। मैंने कहा मैं किसी मंकी मैन से नहीं डरती। अच्छी बात है, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब हमें डर नहीं होता तब हम लापरवाह हो जाते हैं। वो इसी मौके की ताक में बैठा फट से झपट्टा मारेगा। सावधान रहने में कोई हर्ज तो नहीं?